पहले तो उसने जो कचरा भरने का कांटा रहता है, नोकीला रहता है बहुत, वो लंबा रहता है, वो बहुत ऐसा। तो अगर वो मुझे उसने मारा था मुझे, तो मुझे नहीं लग के दूसरा जो परमानेंट लेबर है, मोटर लोडर जो रहता है, उसको लगा पैर को। तो वो नहीं आया चौकी में, पर वो मुझे नहीं लगा। तो उसने फिर हाथ में से उसने उसका कड़ा निकाला और वो मेरे सर पे ज़ोर से मार दिया। तो इतना 1.5 इंच का वो फट गया है मेरा सर, और 3 टाके गिर गए मुझे। तर माझं तर म्हणणं आहे की काही वेळेला ड्रायव्हर आणि क्लीनर हे दारू पिऊन असतात, हे मद्यपान करतात आणि अशा वेळेला जर आमच्या एखादा सफाई कामगार असेल किंवा महिला सफाई कामगार असेल, यांनी जर सांगितलं किंवा तिथे गाडी थांबव, मी कचरा जमा केला आहे, आणि ते घेत नसून दादागिरी करतात आणि त्यातूनच हा प्रकार घडलेला आहे। जसं काय आता प्रकाश कांबळेंनी जी माहिती दिली की त्या ड्रायव्हरने हातामधला कडा आणून डोक्यावर मारण्याचं काम केलं, म्हणजे त्यांना गंभीर दुखापत झालेली आहे। आणि ह्याबाबत महापालिकेचे सफाई खात्यामधले जे अधिकारी आहेत, सहाय्यक अभियंता घकव असतील, एच वगैरे असतील, यांनी खरं म्हणजे ह्या कामगाराला नेऊन पोलीस स्टेशनला गंभीर दखल दाखल केली पाहिजे होती। ती दाखल केली नाही आहे, उलट NC करून पोलिसांनी आणि प्रशासनाने उलट त्या मारणाऱ्या गुंडांना साथ दिलेली आहे। यासाठी इथला कामगार वर्ग चिडलेला आहे। लोहे का जो कड़ा उसके हाथ में था, वो उन्होंने जेब में से निकाल के उनके सर पे पटक दिया, मार दिया और उनको 3 टाका गिरा। तो उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि हम लोग निषेध कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब बड़ी तादाद के साथ यहाँ पे जो अपने कर्मचारी है, उन्होंने ऐसा तय किया कि हम हमारे ये मांग को नहीं सुलझाया तो हम लोग आज के बाद काम बंद आंदोलन करेंगे। स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूँ अभिषेक। आप सभी को निचले स्थल पर जो भी विषय होते हैं, जो गंभीर होते हैं, वो आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन लाते रहता हूँ। आज सायन में जोगलेकर वाड़ी के चौल में हम हैं। यहाँ पर हमें एक विषय के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। सुबह सुबह ही हम सायन के इस इलाके में पहुँचे हैं। हमें पता चला BMC के कुछ कर्मचारी हैं जो परमानेंट काम करते हैं, उनके ऊपर हाथापाई हुई है। और हाथापाई किसने किया है? कॉन्ट्रैक्टर के टेम्परेरी जो BMC में काम करते हैं, उन लोगों ने एक व्यक्ति है जो परमानेंट है, BMC में कर्मचारी है, अपने पूरे दिल से काम करते हैं, उन पर हाथापाई की है। 3 टाके आए हैं और इसके ऊपर जो पुलिस अधिकारी ने, पुलिस कर्मचारी ने जो NC दर्ज की है, उस पर जो सेक्शंस लगाए हैं वो इनके हिसाब से, और जिस तरफ से हमें जानकारी मिली, वो सेक्शंस उतने दमदार नहीं है कि वो कार्रवाई हो निचले स्थल पर। इसीलिए हम पहुँचे सायन में। बात करेंगे उस व्यक्ति से और उनके साथ संगठन के कुछ लोग जुड़े हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि विषय था क्या, और पूरी जानकारी आप लोगों के सामने रखेंगे। आपका नाम बताएंगे सर? प्रकाश गणपत कांबळे। ओके, काय झालेलं तुमच्या संगत त्या सकाळी, त्याच्याबद्दल दर्शकांना सांगा। तर साधारण ही आता 6 महिन्यापूर्वीची गोष्ट आहे। 6 महिन्यापासून आम्ही त्या ड्रायव्हरला आणि त्या क्लीनरला आम्ही गाडी थांबवायला सांगायचो, जो आमच्याकडे कचरा डब्या भरलेला असायचा। आणि तो रस्ता जो कचरा असतो, तो काय आम्ही घरून घेऊन तर येत नाहीत, तो रस्त्यावरचाच कचरा असतो। तो त्या गाडीवाल्याने आम्ही सांगायचं थांबव, तो गाडी थांबवायचं नाही। प्रत्येक वेळी काही ना काही कारण सांगून तो पुढे पळून गाडी न्यायचा। त्या दिवशीसुद्धा त्याने गाडी थांबवली नाही। मी त्याला त्याचा जाब विचारला, अरे तू गाडी का नहीं थांबवत? तो बोलता नहीं रुकाने का। क्यों नहीं रुकाएगा? तो बोलता नहीं रुकाने का, मेरे को मेरा अधिकारी बोला है नहीं रुकाने का। वो कौन सा अधिकारी बोला है वो तो बता ना। वो बता नहीं पा रहा था। उसके ऊपर उसने मेरे को गाली गलौज की, मैंने भी किया, ऐसा हो गया उनको। और उसके ऊपर उसने मेरे को मारहाण करने की शुरुआत की। तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। उन्होंने मुझे अभी 3 टाके गिरे हैं। आम्ही सकाळी कचरा भरत होतो, त्यावेळेला तो डबा वगैरे घेऊन आम्ही नेहमी खाली करतो। तर त्या दिवशी त्याला आदल्या दिवशी पण आमचा डबा न घेतल्यामुळे आम्ही त्याला जाब विचारला, बाबा का डबा घेत नाहीस? तर तो बोलतो नाही घेत जा, मराठीमध्ये बोलतो। तो बोलतो नाही घेत जा। तर तो नाही घेतलं तर तुम्ही माझं काय करणार? म्हणून तो थांबवत नव्हता। म्हणून न थांबवल्याने आम्ही त्याला विचारलं की बाबा ही गाड़ी ही कोणाची है? तो तो बोला कि माझ्या बाप की गाड़ी है। तुम्हारे बाप का नहीं, मेरा बाप का है। वो ऐसा बोला। इसलिए थोड़ा बातचीत हो गई, उसको भी मारा। और मेरे को 8 दिन के पहला उसने मेरे को बहुत धमकी दिया था। मैं बोला डब्बा उधर मैं लेके गया, डबा मी तिथे गाडीजवळ घेऊन गेलेली, पण तो माझा डबा घेतलाच नाही। मी मला एका रस्त्याला कमीत कमी 4 डबे होतात। 4 डब्यामध्ये एक डबा तर गेला तर आमचे 3 डबे बचतात ना। मग 3 डब्यामधून आम्ही टाकणार कुठे? एक तर त्या ठिकाणी एवढे लांब आहे की डबा नेऊ शकत नाही।
मग त्याच्यामुळे आम्ही काय करतो, रस्त्यावरती त्याला थांबायला सांगतो, पण तो न थांबताना तो गाडी भागवत गेला. आणि दुसऱ्या दिवशी आम्ही विचारायला गेलो, त्याच्यामुळे त्याला हल्ला केला, प्रकाशवरती हल्ला. मला बोललं तू रस्त्यावर आहे म्हणजे ड्युटीवरती आहेस म्हणून तुला सोडलं, नाही तर रस्त्याच्या बाहेर तुला मग भरपूर काय दाखवलं असतं. तर मी त्या बोला अभी दिखाओ ना, यही उसको बोला अभी दिखाओ. ऐसा है. इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हमें आपको स्क्रीन पर आती होगी और इसी के साथ इनकी जो एनसी कॉपी है वो भी आपको स्क्रीन पर आती होगी और जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं उतने दमदार नहीं है. तो मुझे ये बताइए किस से आपको मारा गया था जो 3 टाके आपको इतने लगी हुई है? पहले तो उसने जो कचरा भरने का कांटा रहता है, नोकीला रहता है बहुत, वो लंबा रहता है, वो बहुत ऐसा. तो अगर वो मुझे उसने मारा था मुझे, तो मुझे नहीं लग के दूसरा जो परमानेंट लेबर है, मोटर लोडर जो रहता है, उसको लगा पैर को. वो नहीं आया चौकी में, पर वो मुझे नहीं लगा. तो उसने फिर हाथ में से उसने उसका कड़ा निकाला और वो मेरे सर पे जोर से मार दिया. तो इतना 1.5 इंच का वो फट गया है मेरा सर, और 3 टाके गिर गए हैं मुझे. ओके, आपके फ़ोटोज़ हमारे पास अवेलेबल है, परंतु मुझे जानकारी से पता चला उस रात में उस सुबह आपके साथ कोई महिला भी थी जो बुजुर्ग महिला थी. उनके साथ क्या हुआ था? वो संजीनी जादव करके है. तो उनको भी एक हफ्ते पहले उसने धमकी दी कि उसने भी पूछा भाई क्यों नहीं कचरा तू रुका रहा है. तो वो बोलता है नहीं मेरे को रुका नहीं गए. तो इसने उसके साथ भी उसने झटापटी की और बोला तेरे को अभी तू ऑन ड्यूटी पे है, तो अभी तेरा उम्र का लिहाज ना मैं करूँगा, तुझे मैं यहाँ पे पटक दूंगा. तो ये शनिवार के दिवस सुबह ये जो घटना हुई है, पर इसके साथ जो संघ जुड़े हैं हम उनसे बात करना चाहेंगे कि इनके पीछे खड़े रहने वाले और इनकी आवाज़ को बुलंद करने वाले जो संघ इनके साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात कर ये पूछेंगे कि आने वाले दिन में जो आज सुबह ये जुड़े हैं कामगार लोग, जितने भी लेबर्स हैं जो बीएमसी के लिए काम करते हैं, वो जुड़कर क्या इस विषय पर अपनी आवाज़ को रख रहे हैं वो जानना चाहेंगे. सर, आपका बात हमने सुना और आप सभी का बात हमने सुना. आने वाले वक्त में या जो सुबह आप लोग सब जुड़े हो, तो इसके बाद आप क्या करना चाहोगे इस विषय के ऊपर, उसके बारे में बताएंगे. खरं तर या मुंबई महानगरपालिकेमध्ये आजच्या ह्या प्रसंगाला आमच्या 2 युनियन ज्या मान्यता प्राप्त आहेत, एकतर म्युन्सिपल मजदूर युनियन आणि म्युन्सिपल मजदूर संघ, या दोन्ही युनियनचे प्रतिनिधी आम्ही या ठिकाणी सरचिटणीस म्हणून संजीव पवार आणि चिटणीस म्हणून मी अब्दुल पवार, या ठिकाणी अब्दुल पटेल, आम्ही या ठिकाणी हजर आहोत. खरं तर ही जी घटना घडलेली आहे आज मुंबई महानगरपालिकेमध्ये, जे काय कचरा उचलण्यासाठी महापालिकेच्या परिवहन खात्याच्या पण गाड्या आहेत आणि कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने पण गाड्या सप्लाय करून इथून कचरा वाहून नेण्याचं काम डम्पिंगला होत असतो. तर माझं तर म्हणणं आहे की काही वेळेला ड्रायव्हर आणि क्लीनर हे दारू पिऊन असतात, हे मद्यपान करतात. आणि अशा वेळेला जर आमच्या एखादा सफाई कामगार असेल किंवा महिला सफाई कामगार असेल, यांनी जर सांगितलं किंवा तिथे गाडी थांबव मी कचरा जमा केला आहे, आणि ते घेत नसून दादागिरी करतात, आणि त्यातूनच हा प्रकार घडलेला आहे. जसं काय आता प्रकाश कांबळेंनी जी माहिती दिली की त्या ड्रायव्हरने हातामधला कडा आणून डोक्यावर मारण्याचं काम केलं, म्हणजे त्यांना गंभीर दुखापत झालेली आहे. आणि ह्याबाबत महापालिकेचे सफाई खात्यामधले जे अधिकारी आहेत, सहाय्यक अभियंता घकव असतील, AHS वगैरे असतील, यांनी खरं म्हणजे ह्या कामगाराला नेऊन पोलीस स्टेशनला ती गंभीर दखल दाखल केली पाहिजे होती. ती दाखल केलेली नाही आहे. उलट NC करून पोलिसांनी आणि प्रशासनाने उलट त्या मारणाऱ्या गुंडांना साथ दिलेली आहे. यासाठी इथला कामगार वर्ग चिडलेला आहे. खरं म्हणजे त्यांना ज्या पद्धतीने मार लागलं आहे आणि ते शासकीय कर्मचारी आहेत, त्यांना ऑन ड्युटी जर कोणी मारहाण केली असेल तर त्यासाठी वेगळे म्हणजे IPC कलम लागू होत आहेत. खरं म्हणजे त्यांना 332 आणि त्या महिला कामगारांना धक्काबुक्की केली, त्यांना 354 या कलमाखाली त्यांना नॉन बेलेबल या त्या गुंडांना अटक करणे गरजेचं आहे. पण त्यांना पोलिसांनी सोडून दिलेली आहे. ही पोलिसांची पण चूक आहे. पण ह्याच्याबद्दल जे कामगारांमध्ये चीड निर्माण झालेली आहे. येणाऱ्या काळामध्ये आज इथे कामगार काम बंद करत होते, पण आम्हाला इथले सहाय्यक आयुक्त बेलाटे साहेबांवरती विश्वास आहेत, म्हणून आज आम्ही 11 वाजता त्यांच्या कार्यालयावरती मोर्चाने जाऊन त्यांना आम्ही सांगणार आहोत की तुम्ही आमच्याबरोबर चला पोलीस स्टेशनला, आणि ह्या व्यक्तीबद्दल जे मारहाण झालेली आहे FIR करून ज्यांनी मारहाण केलेली आहे त्यांना अटक झाली पाहिजे. आणि उद्या प्रशासनाने जर आणि पोलिसांनी त्याच्यावर FIR दाखल नाही केला तर उद्या या FNORthमधील सफाई खात्यातील सगळ्या चौक्या हे काम बंद आम्ही करण्याच्या तयारीमध्ये आहोत.
ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो स्टाफ परमानेंट टेम्परेरी स्टाफ रख रहे हैं सर, और ये लोग इस तरह का स्टेप्स उठा रहे हैं, इससे पहले भी ऐसे ही कर्मचारियों ने दूसरे जगह पर ऐसे क्राइम किया गया था। इसके बारे में अभी कितने ज़ोरदार से आप देख रहे हो कि जो बीएमसी के स्टाफ ये रहेंगे इंजीनियर्स या स्टाफ, उनसे आप क्या विषय पर बात करोगे? मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्टैक्ट का जो ड्राइवर है, इन्होंने डॉक्टर हब्बू के सामने एक प्राइवेट आदमी को ऐसे ही कचरे के बारे में, कचरा उठाने के पहले उन्होंने उनको गाली गलौज की, उनके ऊपर मारने की कोशिश की। और ये सेकेंड टाइम जो प्रकाश कामले जी है, ये परमानेंट हमारे यहाँ के वर्कर है। कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो असिस्टेंट इंजीनियर है, एएचएस है, वार्ड ऑफिसर है, उन लोग के पास जाके उनको ये हम लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग को सुरक्षितता क्या है, हमारे जान के लिए हम यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, तो हमारे लिए प्रोटेक्शन क्या है, ये प्रोटेक्शन उनके पास से हम ज़रूर मांग करेंगे। और उसके बारे में जो हुआ है वो चीज़ के ऊपर जो प्रकाश कामले को जो उन्होंने लोहे का जो कड़ा उसके हाथ में था, वो उन्होंने जेब में से निकाल के उनके सर पे पटक दिया, मार दिया और उनको 3 टाका गिरा। तो उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि हम लोग निश्चित कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब बड़ी तादाद के साथ, जहाँ पे जो अपने कर्मचारी है, उन्होंने ऐसा तय किया कि हम हमारे ये मांग को नहीं सुलझाया तो हम लोग आज के बाद काम बंद आंदोलन करेंगे। की हा जो शनिवारी जो प्रकार घडला, या प्रकरणाला इथला वरिष्ठ हा जबाबदार आहे। याचं कारण असं आहे की या कामगारांवर जो कॉन्ट्रॅक्टरांचा जो प्रकार घडतो तो त्याच्या बाबतीमध्ये इथला अधिकारी लक्ष देत नाही। 15 दिवसापूर्वी हा एक प्रकार असाच घडला, त्याच्या बाबतीमध्ये यांनी लक्ष दिलं नाही। मग हे जर लक्ष जर अगोदर दिलं असतं, त्यांच्या बाबतीमध्ये जर बोलले असते, अधिकाऱ्यांना जर सांगितलं असतं, तर हा मारामारीचा प्रकार किंवा हा रक्तपाताचा प्रकार हा त्यांच्यावर झाला नसता। हमें ये पता चल रहा है कि सबसे पहले तो हमारा ये विनंती होगा कि आवाज़ को दबाया ना जाए। जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो इनके साथ मिलकर इस मैटर को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। और ये समाज में मैसेज जा रहा है, अगर इनकी आवाज़ दबाई जाएगी तो ये समाज में मैसेज जाएगा कि आप सभी लोग ऐसे कर्मचारियों को सिर्फ काम करने के लिए रखते हो। दूसरी चीज़, महाराष्ट्र बंधु आप सबके सामने ये रखना चाहेगा आवाज़ कि हम इनके साथ जुड़े हैं। ये अभी 11 बजे वार्ड बीएमसी में जाएंगे और हम ये देखेंगे कि ये सुनिश्चित करेंगे कि ये जितने भी कर्मचारी हैं इनकी आवाज़ को सुनते हैं और इनके विषय पर कहीं ना कहीं सल्यूशन लाते हैं। अगर नहीं लाएंगे तो फिर हम कॉन्ट्रैक्टर को पकड़कर उनके साथ जितने भी टेम्परेरी जो ये घूमते हैं, जो शराब का सेवन कर कर घूमते हैं, इनको एक एक को पकड़कर न्यूज़ में बताएंगे कि किस तरह से ये सीरियस ऑफेंस कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता है तो हम कोई नेशनल न्यूज़ नहीं है जो इस विषय को लेकर छोड़ डालेंगे। हम गली गली आवाज़ उठाते हैं और हर समाज का आवाज़ उठाते हैं। तो आपके वार्ड में पहुंचकर आपके अधिकारी को पकड़कर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो आवाज़ को समाज के सामने रखें। बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ, और इनके साथ जो हुआ है इस विषय पर हम इनके साथ खड़े हुए हैं। ऐसा कभी नहीं और कोई भी कर्मचारी के साथ ना हो, ये हम विश्वास रखते हैं। और सभी को कहना चाहूँगा, ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर विषय आपको सच में बहुत सीरियस लगा तो।